उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, क्या आपको मिलेगा लाभ, कैसे कर सकेंगे आवेदन और किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी की। साल 2016 में उत्तर प्रदेश से ही योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के लिए भी फंड जारी किया था। ये अतिरिक्त कनेक्शन उन गरीब परिवारों को दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। आइए समझते हैं उज्ज्वला योजना क्या है, पहले और दूसरे चरण में क्या बदला है, क्या आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, आवेदन कैसे किया जा सकता है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहले उज्ज्वला योजना के बारे में जान लीजिए। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और एलपीजी का उपभोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था। अप्रैल 2018 में सरकार ने योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए 7 और कैटेगरी की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया था। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों में रहने वाले लोग शामिल हैं। इनके बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गई। दूसरे चरण में क्या बदला है, चलिए ये जान लेते हैं। उज्ज्वला के पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन भी ले सकते थे। दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा। दूसरे चरण में आवेदन के लिए जरूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को भी कम किया गया है। केवाईसी के लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं होगी। साथ ही दूसरे जगह पर रहे लोगों के पास अगर किस निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को इस कदम में बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत किसे मिलेगा गैस कनेक्शन, चलिए अब ये जान लेते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को महिला नीचे दी गई किसी एक कैटेगरी में होनी चाहिए। एसएससी, एसएसटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्ण चाय बागान जनजाति, वनवासी, 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार एसईसीसी परिवार या आइलैंड और रिवल आइलैंड में रहने वाले लोग। घर में किसी भी कंपनी का कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए EKYC होना जरूरी है। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड असम और मेघालय के लिए जरूरी है। राशन कार्ड या ऐसा डॉक्यूमेंट्स
जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम हो। लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC पासपोर्ट साइज फोटो। आधार कार्ड में दूसरी जगह का पता होने पर आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, बिजली, टेलीफोन बिल, पिछले 3 महीनों तक का पानी बिल, फ्लैट अलॉटमेंट, पोजेशन लेटर, LIC पॉलिसी, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं आवेदन? सबसे पहले दिए गए वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको 3 अलग अलग गैस कंपनी का ऑप्शन दिखेगा, इंडियन, HP और भारत गैस। अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके घर के नज़दीक जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एक कंपनी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पूरी डिटेल एंटर करें। ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाए। ध्यान रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। इसी तरह से मेरे न्यूज़ चैनल पे बने रहे, मैं आपको न्यूज़ अपडेट देती रहूँगी।